Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have started reading with our chapter number 8 from the book First Flight. The name of the chapter is Miss Bill the Otter, okay? And in the previous videos, we have learned that our writer Gavin Maxwell, he decided to take an otter as a pet after the death of his pet dog, okay? And he gave his pet a name, the name was Miss Bill, okay? So he gave his otter the name Miss Bill, right? And we have also learned some of the activities of Miss Bill, and we have learned that he was very fun loving, he was very friendly and lovable animal, okay? And what more experiences our writer has to share with us, we will come to know when we will continue this chapter. So let's begin. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miss to England and to Camus Ferna, okay? So students, in the previous videos we have read that as of now the writer is where in Basra, okay? It is a part of Iraq, okay? So हमने पढ़ा था कि अभी वो इराक के एक जगह है बसरा, वहाँ थे, but ultimately उन्हें जाना कहाँ था, वो कहाँ रहते थे, वो कैम्यूस फेर्ना रहते थे, that is in England, okay? So अब उनके सामने एक सबसे बड़ा टास्क, we can say a big task, or we can say a big challenge was there in front of him, and that challenge was to transport Miss, okay? So जब उनको लगता है कि now it is time to go back to Camus Ferna, so now it was a challenge for him that how to transport Miss from Basra to Camus Ferna. तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि I dreaded means fear of, so उनके मन में kind of fear was there, और fear किस बात का था, जब उनको लगा कि वो मिस को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे. सो ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोस्पेक्ट था, प्रोस्पेक्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ओके? तो जब उनको लगा कि अब हमें फाइनली वापस जाना है, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू कैम्यूस फेर्ना, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे, नाउ ही वाज हैविंग हिज पेट दैट वाज एन ऑटर, राइट? सो अब उनको ऑटर को ट्रांसपोर्ट करना था, एंड दिस वाज अ बिग टास्क फॉर हिम, और इसकी प्लानिंग वो कैसे करेंगे ये सोच के वो थोड़ा सा डर रहे थे, ओके? The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris or another airline and from there to London, okay? So इनका प्लान क्या था, इनका प्लान था बाय एयर ट्रैवल करने का, बट जो एयरलाइन थी ब्रिटिश एयरलाइन, they were having some rules and according to those rules animals were not allowed in their airlines, okay? So ब्रिटिश एयरलाइन ने साफ क्लियरली कह दिया था कि जो उनकी जो फ्लाइट्स हैं उसमें एनिमल्स अलाउड नहीं होंगे. सो नाउ ही हैज़ टू फिगर आउट सम सेकेंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन क्या था, उन्होंने फिर क्या किया, अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन एक अनदर एयरलाइन से उन्होंने बात की, और उन्होंने एनिमल्स को अलाउ तो कर दिया था, लेकिन उनकी एक डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी. सो उनको उसके लिए उनको थोड़ा सा अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा था, और वो रूट क्या था, फर्स्ट ही हैज़ टू गो टू पेरिस, ओके? एंड फ्रॉम पेरिस ही हैज़ टू चेंज हिज फ्लाइट एंड देन ही हैज़ टू गो टू लंदन, ओके? सो वहाँ से एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, थोड़ा सा डाइवर्जन था, उनको पहले पेरिस जाना था एंड देन फ्रॉम पेरिस ही हैज़ टू गो टू लंदन, ओके? सो फाइनली उन्होंने उस जो दूसरी एयरलाइन थी जहाँ पे एनिमल्स अलाउड थे, उन्होंने वहाँ पे टिकट बुक्स कराई, और इस तरह से ही फिगर आउट द वे टू हाउ टू ट्रांसपोर्ट मिस फ्रॉम बसरा टू कैम्यूस फेर्ना, ओके? The airline insisted that Miss should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet, okay? अब उस एयरलाइन ने एनिमल्स तो अलाउ कर दिए थे, बट दे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ रूल्स कि एनिमल्स को किस तरह से ट्रैवल करना है. सो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्लियरली इस बात पे इंसिस्ट किया कर दिया था. व्हाट इज इंसिस्ट? इंसिस्ट इज टू डिमांड समथिंग वेरी फोर्सफुली, ओके? सो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स उन्होंने पहले ही को बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि अगर मिच को एक ऑटर को ट्रैवल करवाना है उनकी एयरलाइन से, सो क्या करना होगा, मिस को शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स, उसे एक बॉक्स में पैक करना होगा, नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, और उस बॉक्स की जो साइज़ है वो भी उन्होंने ऑलरेडी मेज़र करके बता दी थी कि उसकी जो साइज़ है दैट शुड नॉट बी मोर देन 18 इंचेस, ओके? टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और जब वो मिस बिल उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, फिर वो बॉक्स कहाँ रखा जाएगा, जिस सीट पे राइटर बैठे होंगे उस सीट पे उनके पैरों के पास वो उस बॉक्स को रख सकते हैं, ओके? सो ये रूल होते हैं कि फ्लाइट में एनिमल्स को कैसे कैरी करना है. सो अकॉर्डिंग टू दिस उनको इसी तरह से मिस बिल को एक बॉक्स के अंदर ही कैरी करना था.
I had a box made and an hour before we started I put Miss into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. Okay, अब राइटर ने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली थी अपनी फ्लाइट की, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उनको जिस मेज़रमेंट का बॉक्स चाहिए था उस मेज़रमेंट को उन्होंने बॉक्स बिल्कुल रेडी कर लिया था, और उनको जब वहाँ से स्टार्ट होने में 1 आवर का टाइम बचा था तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस को बॉक्स के अंदर बैठा दिया. क्यों? सो डैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट. व्हाट इज अकस्टम्ड? अकस्टम्ड मीन्स गेट यूज्ड टू. ओके, सो इससे पहले मिसबिल कभी भी बॉक्स के अंदर पैक नहीं हुआ था, सो इट वी कैन से इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम. तो वो किस तरह से बिहेव करेगा और उसे बॉक्स के अंदर रहने की हैबिट हो जाए, इसीलिए राइटर ने क्या किया, बिफोर एन आवर ही उन्होंने मिसबिल को बॉक्स के अंदर बैठा दिया था एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील. और उसके बाद राइटर वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं फॉर हिज मील, फॉर हिज फूड. ओके, when I returned there was an appealing spectacle. Okay, so after completing his food, after having his food, when he came back, so what did he see? He saw that there was a appealing spectacle. Appealing is shocking and a spectacle is a scene. Okay, so when he came back he saw very shocking, or we can say very surprising scene. And what was the scene that shocked him so much? There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid blood had trickled and dried. So what was the scene? जिसको देख के वो इतना ज़्यादा शॉक रह गए थे, तो वो सीन क्या था, उन्होंने क्या देखा, there was complete silence from the box and we have learned that inside the box there was Miss Bill, but there was complete silence from the box. जो Miss Bill था, he was not making any kind of sound, any kind of noise, but from its air holes and chinks. लेकिन जो उस बॉक्स के एयर होल्स थे, एयर होल्स क्या होता है, now here you can see, अब Miss Bill को बॉक्स के अंदर जब पैक कर दिया है, सो हाउ विल ही ब्रीथ, वो ब्रीथ कैसे करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे इस तरह के एयर होल्स बनाए जाते हैं. ओके, ताकि अंदर जो भी क्रिएचर है, जो भी एनिमल है, वो आराम से इजीली ब्रीथ कर पाए, इसके लिए इस तरह के एयर होल्स बनाए जाते हैं. सो उस लिड के जो एयर होल्स थे और जो चिंक्स थे उस पर क्या हो रहा था, ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड. उन होल्स में से जो ब्लड था वो ट्रिकल्ड मीन्स फ्लो, वो फ्लो हो रहा था, और फ्लो होके अब तो वो ब्लड जो था वो ड्राई हो चुका था. ओके, I whipped off the lock and tore open the lid and Miss exhausted and blood spattered. So जैसे ही राइटर ने देखा कि वो जो बॉक्स है उसमें से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है और जो एयर होल्स हैं वहाँ से ब्लड बह रहा है और इतना बह चुका है कि वो सूख भी चुका है. So he was so shocked, he was so worried. उन्होंने इंस्टेंटली क्या किया, he whipped off the lock. What is whipped off? Whipped off means to take out quickly. Okay, so उस बॉक्स के ऊपर जो लॉक लगाया था उन्होंने, उस लॉक को उन्होंने जल्दी से खोला एंड टोर ओपन द लिड, और उस बॉक्स का जो लिड था उस लिड को उन्होंने हटा दिया. एंड मिस एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, और अंदर जो मिस था जो वो बाहर आता है, सो वो कैसा लग रहा था, ही वॉज सो एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड. उसने इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए थे क्योंकि उसको ही वॉज नॉट हैबिचुअल टू बी इन अ बॉक्स ओनली. वो एक बॉक्स के अंदर पैक होके वो उसके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसके लिए बहुत ईजी नहीं था. वो बाहर आने के लिए एफर्ट्स कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ दोज एफर्ट्स ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो एग्जॉस्टेड, और उसने अपने आप को हर्ट कर लिया था. राइट, इसीलिए वो कैसा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग ब्लड स्पैटर्ड. जगह जगह से उसके ब्लड आ रहा था, जगह जगह उसने अपने आप को इंजर कर लिया था, उसके वुंड हो गए थे और उनमें से ब्लड आ रहा था. ओके, whimpered and caught at my leg. और जैसे ही वो बाहर आता है, ऑटर वो मिसबिल जैसे ही बाहर आता है और वो देखता है कि राइटर वहाँ पर है, तो वो क्या करता है, whimpered means make a low and feeble sound. ओके, सो उसको बिल्कुल भी उस बॉक्स के अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, he was not at all comfortable there. तो जैसे वो बाहर आता है वो इस तरह की आवाज़ निकालता है जैसे कि वो हेल्प मांगना चाहता है. एंड caught at my leg, और जैसे वो राइटर को देखता है वो राइटर के लेग से, राइटर के पैर से वो एक तरह से हक कर लेता है. He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it, so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. Okay, so अब राइटर के पास he was not having any other option because जो एयरलाइन है उन्होंने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर एनिमल्स को ट्रैवल कराना है so these are the rules और उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. So now the writer actually he
इज़ हैविंग नो अदर ऑप्शन, उनको मिस को उस बॉक्स के अंदर ही कैरी करना था, राइट। लेकिन जो मिस है ही इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इनसाइड द बॉक्स। तो नाउ अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हिम कि वो मिस को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसे बॉक्स के अंदर वो कैसे रखेंगे। ओके, सो वो क्या कह रहे हैं कि जो मिस था उसने बाहर आने के एफर्ट्स में, उसने एक तरह से अपने एस्केप करने के एफर्ट्स में क्या किया था, जो बॉक्स की लाइनिंग थी उस लाइनिंग को उसने पूरी तरह से टीयर आउट कर दिया था। ओके, और कैसे श्रेड्स मीन्स पीसेज में, यानी कि उसने इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए थे बाहर आने के लिए कि जो बॉक्स की इनसाइड लाइनिंग थी वो बिल्कुल पीसेज में टीयर आउट हो चुकी थी, राइट। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, अब राइटर को तो उस बॉक्स के अंदर ही मिस को रखना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो इनसाइड लाइनिंग है वो जगह जगह से हट चुकी है, फट चुकी है, सो उसकी वजह से मिस जो है वो और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, इंजर हो जाएगा। सो राइटर ने क्या किया, उन्होंने उन सभी एजेस को हटा दिया। ओके, उन सभी जो पीसेस थे उनको उन्होंने रिमूव कर दिया, और जब उन्होंने लास्ट पीस रिमूव किया इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight। और जब उन्होंने टाइम देखा सो ही वॉज सो लेट कि ओनली देवर ओनली 10 minutes, जो फ्लाइट का टाइम था उसको फ्लाइट को टेक ऑफ करने में ओनली 10 minutes रह गए थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट, और एयरपोर्ट भी बिल्कुल पास में नहीं था, इट वॉज 5 miles डिस्टेंट फ्रॉम हिज हाउस। ओके, सो नाउ इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर हिम। फ्लाइट निकलने वाली थी और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था मिस को लेके जाने का, अगर उनको मिस को कैमिस फेना तक लेके जाना है। सो दिस वॉज द ओनली ऑप्शन ही हैज़, उनको मिस को ऐसे ही बॉक्स के अंदर पैक करके ही लेके जाना था। बट ऑन द अदर साइड मिस वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन दैट बॉक्स। ओके, I put the miserable miss back into the box, holding down the lid with my hand। बट राइटर को ये करना ही था, सो वो क्या कह रहे हैं, I put the miserable miss back into the box। उन्होंने अपने उस ऑटर को, अपने उस पैट को फिर से बॉक्स के अंदर रखा, लेकिन अब वो कैसा था, he was so miserable, he was looking so miserable, he was looking so uncomfortable, और we can say he was looking so unhappy, क्योंकि वो उस बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। बट राइटर को ये करना ही था, उन्हें मिस को बॉक्स के अंदर रखना ही था, तो उन्होंने मिस को बॉक्स के अंदर रखा। मिस हु वाज लुकिंग सो मिजरेबल एट दैट टाइम, होल्डिंग डाउन द लिड विथ माय हैंड, लेकिन उन्होंने उस बॉक्स को पैक नहीं किया, उसका जो लिड था वो उन्होंने नहीं लगाया, लिड को उन्होंने अपने हाथ में ही रख लिया था। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट। अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइनली जब उन्होंने मिस को बैठा लिया बॉक्स में, तो वो वापस उस बॉक्स को लेके अपनी गाड़ी तक चले जाते हैं, और बॉक्स को उन्होंने अपने पास ही रख लिया था, और जो ड्राइवर था उसको पता था दैट दे वर गेटिंग लेट, उनकी जो फ्लाइट है उसका टाइम हो चुका है। सो ड्राइवर जो था वो भी बिल्कुल फुल स्पीड से गाड़ी को ले जा रहा था, और उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो गाड़ी की स्पीड थी वो इतनी हाई स्पीड थी दैट इट वॉज लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट। व्हाट इज रिकोशेटिंग बुलेट? रिकोशेटिंग बुलेट इज अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। ओके, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स अगर यहाँ से एक बुलेट चली है, ओके, अब यहाँ पे एक वॉल है, बुलेट यहाँ पे आएगी तो जैसे ही इस सरफेस को टच करेगी इट विल चेंज द डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी। अगेन यहाँ पे एक वॉल है, ये जैसे ही यहाँ पे आएगी इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। ओके, सो जिस तरह से वो स्पीडली डायरेक्शन चेंज करती है, उसी तरह से जो ड्राइवर था ही वॉज ड्राइविंग द कार सो स्पीडली, वो उसी तरह से बार बार टर्न पे टर्न लेता जा रहा था, बिकॉज उसको पता था डैट जो राइटर है ही वॉज गेटिंग सो लेट, और उनकी जो फ्लाइट है वो मिस हो जाएगी, इसलिए ड्राइवर भी बिल्कुल स्पीडली गाड़ी को ले जा रहा था टू द एयरपोर्ट। ओके, The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officers. अब नाउ हमें पता है कि जो राइटर थे वो ऑब्वियसली लेट हो चुके थे, और जो एयरक्राफ्ट था, उनकी जो फ्लाइट थी वो उन्हीं का वेट कर रही थी टेक ऑफ करने के लिए। ओके, तो बाकी सब पैसेंजर्स आ चुके थे, सभी एवरीवन वाज हैव टेकन देयर सीट्स, लेकिन जो राइटर थी उनकी वजह से वो एयरक्राफ्ट रुका हुआ था, उनका वेट किया जा रहा था। सो जब वो फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो कैसे थे, दे वर ऑल इन्फ्यूरेटेड मीन्स वेरी एंग्री, वो बहुत एंग्री थे कि डेट बिकॉज ऑफ द राइटर पूरे एयरक्राफ्ट को वेट करना पड़ रहा है, जो फ्लाइट है वो डिले हो रही है। सो सभी बहुत ज़्यादा एंग्री थे, लेकिन फिर भी वो राइटर को ले जाते हैं कहाँ तक, एयरक्राफ्ट तक। ओके,
Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. अब जब राइटर फाइनली एयरक्राफ्ट में जाती हैं, when finally he was in the aeroplane, then what did he see? He saw that his seat was, कहाँ थी उनकी सीट? It was at the extreme front, okay? और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लग रही थी. वो कह रहे हैं कि it was by luck कि उनकी जो सीट थी वो कहाँ थी, उनको सबसे एक्सट्रीम फ्रंट वाली सीट मिली थी. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess. अब राइटर पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मिस को बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराएं, उसको अच्छा वो फील कराएं. सो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ही कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर्स. ओके, उन्होंने न्यूज़पेपर स्प्रेड करके पूरे उस फ्लोर को कवर कर दिया. एंड देन ही रैंग फॉर द एयर हॉस्टेस. ओके, and gave her a parcel of fish for Miss to keep in a cool place. Okay, so he rang for the air hostess, and when the air hostess came, he gave her a parcel of fish, and that fish was for Miss. Okay, so we all know that Miss is a otter, and otters का favorite food क्या होता है, fish होती है. So the writer carried a parcel of fish with himself. लेकिन वो fish किसके लिए थी, Miss के लिए थी, ताकि during this journey जो Miss है वो इन fish को खा सके. To keep in a cool place. So इस parcel को जो writer है, he gave this parcel to the air hostess ताकि वो इसे cool place पे रख दे, ताकि जो fish है वो खराब ना हो जाए. Right? I took her into my confidence about the events of the last half hour. Okay, after that the writer described all the events, जो पिछले half hour में जो events हुए थे, that when he was out for his food and when he came back, what did he see, and how his otter Miss, he injured himself so badly. So he described all the events to the air hostess. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. And now जो writer है उस air hostess के बारे में वो क्या बता रहे हैं, he is saying that I have retained the most profound admiration. Retain means continue to have. Okay, so writer is saying that he was having a kind of profound admiration. Profound means deep and admiration means to praise. Okay, so he was having a deep feeling of admiration for that air hostess. Why? She was the very queen of her kind, because as of the writer, according to the writer, the air hostess was very kind. She was having a deep sympathy. Okay, जब उसने सारी बातें सुनी, जब उसने सुना कि कैसे मिस ने अपने आप को इतना इंजॉय कर लिया था, how he was so uncomfortable inside the box. Okay, so she was showing a kind of sympathy, a kind of kindness, जो इसलिए राइटर कह रहे हैं that he was having a deep admiration for that air hostess. Okay, she suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. Okay, after that जो air hostess थी उसने एक और suggestion दिया था. क्या दिया था? She suggested that I might prefer to have my pet on my knee. उसने ये भी कहा था कि if your pet is not comfortable inside the box, okay, so आपको क्या करना चाहिए, you should keep your pet on your knee. Okay, ताकि उसको लगे कि okay आप यहीं हो, उसके साथ ही हो. और राइटर कह रहे हैं कि उसके सजेशन से राइटर वो सो इम्प्रेस्ड, उनको ये बात इतनी अच्छी लगी थी कि वो कह रहे हैं कि he could have kissed her hand in the depth of my gratitude. Gratitude means to be thankful. Okay, because of this suggestion, writer was so full of gratitude, he was so full of thankfulness towards the air hostess that he could might kissed her hand. Okay, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. But now, अब वो कह रहे हैं, now he is saying that he was not knowing otters very much. जो otters का nature होता है, otters कैसे behave करते हैं, उनका जो behavior aspect होता है, उसके बारे में writer अभी तक completely नहीं जानते थे. He was not that aware. इसीलिए वो कह रहे हैं कि he was not prepared that what was followed. आगे जो हुआ उसके लिए writer बिल्कुल भी prepared नहीं थे. So what followed नेक्स्ट, आगे ऐसा क्या होता है, लेट्स सी. Miss was out of the box in a flash. So what was the thing, जिसके लिए राइटर कह रहे हैं that he was not prepared. So what was that? That thing was that Miss was out of the box in a flash. In a flash means suddenly. जैसे ही राइटर ने बॉक्स रखा, मिस क्या करता है, सडनली वो बॉक्स से बाहर आ जाता है और बिल्कुल वो बॉक्स से बाहर आके गायब हो जाता है. He disappeared at high speed down the aircraft. So suddenly he was out from the box and he disappeared at high speed down the aircraft. और वो एयरक्राफ्ट में पीछे की तरफ he started running in his high speed.
speed. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat!" Okay, अब now we can imagine कि पूरे एयरक्राफ्ट में और सभी जो पैसेंजर्स हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और सडनली जो ऑटर है वो बॉक्स में से बाहर आ गया है और सबकी सीट्स के नीचे से वो भागता जा रहा है इन हाई स्पीड। और जब सब लोगों ने देखा that there is a otter in the aeroplane, तो सभी लोग क्या करते हैं, they started squawks and shrieks. Squawks means loud noise and shrieks means also to shout or to scream. Okay, so all the passengers they started shouting loudly, and a woman stood up on her seat, and one woman was there. She was so afraid because of the otter that she stood up on her seat and she started screaming, "A rat, a rat!" So she was unable to identify the creature that is a otter. तो उसको लगा that there is a rat in the aeroplane, so she stood on her seat and she started shouting so loudly, "A rat!" Caught sight of Miss Tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Now जितने पैसेंजर्स थे उनमें एक इंडियन भी बैठे हुए थे और वो इंडियन कैसे थे, he was having a white color turban और वो कैसे थे, he was looking portly. Portly means we can say fat. Okay, so he was a fat, he was looking fat and he was wearing a white color turban. और उनकी जो सीट थी, so राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट में मिस को कहाँ देखा, जो मिस की टेल थी वो टेल उनको दिखाई देती है और वो टेल उनको कब दिखाई थी, when his tail was disappearing beneath the legs of that Indian. Okay, जो इंडियन वहाँ पे बैठे हुए थे उनके पैरों के नीचे, उनकी सीट के नीचे से जो ऑटर था वो भागता जा रहा था और जो राइटर थे he was able to just catch the sight of his tail. Okay, diving for it, I missed but found my face covered in curry. So now जब राइटर ने देखा कि मिस जो है वो उन इंडियन की सीट के नीचे से भाग रहा है, he was running backwards. So राइटर ने क्या किया, he dived for it. उन्होंने उसके ऊपर जंप लगाई to catch its tail, but I missed. But writer was not able to catch the Miss Bill, क्योंकि जो मिस बिल था वो वहाँ से भाग चुका था और राइटर ने अपनी जो डाइव थी वो मिस हो गई थी उनकी. But found my face covered in curry. लेकिन जब उन्होंने वो डाइव लगाई थी because of that वहाँ पे कोई करी रखी हुई होगी, उनका जो फेस था राइटर का फेस वो डायरेक्ट उस करी के अंदर चला जाता है एंड हिज फेस वाज कंप्लीटली कवर्ड इन दैट करी. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. Okay, so जब air hostess ने देखा that जो Miss Bill है he was out of the box and वो इस तरह से भाग रहा है and all the passengers they all are so afraid of the Miss Bill and they all are shouting, they are screaming. और जो राइटर है उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए. So अब air hostess ने क्या कहा, still she was having a charming smile. Charming means very attractive or we can say very pleasant. Okay, so the air hostess was having very charming smile and smilingly she said that perhaps it would be better if you resumed your seat. He asked the writer to go back to his seat and I will find the animal and bring it to you. Okay, so she said that okay, you go back to your seat and I will find out your pet and I will bring it to you. Okay, I returned to my seat. So writer followed the instruction of the air hostess and he came back to his seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter or recognition and welcome, and Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. Okay, now writer is saying that when he came back to his seat, वो सीट पे तो आ गए थे but still he was so worried for Miss Bill. उनको मिस बिल की चिंता थी कि मिस बिल कहाँ चला गया और सभी पैसेंजर डर रहे हैं, दे आर शाउटिंग, दे आर स्क्रीमिंग. सो वो क्या कर रहे थे, ही वॉज क्रैनिंग हिज नेक, वो अपनी नेक को बार बार क्रैनिंग मीन्स टर्न कर रहे थे टू फॉलो द हंट, ताकि ये जो हंट है यानी कि जो जिस तरह से मिस बिल को वो एयर होस्टेस ढूंढ रही है उस हंट को फॉलो कर पाए, वो देख पाए कि मिस बिल मिला या नहीं मिला, इसलिए वो बार बार ही वॉज टर्निंग हिज नेक. देन सडनली ही हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस्ड चिटर. तभी उनको क्या
क्या सुनाई देता है, उनके पैरों के पास से, उनकी सीट के नीचे से उनको एक आवाज़ आती है, डेट वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड काइंड ऑफ चिटर ऑफ रिकग्नाइजेशन एंड वेलकम। वो जो आवाज़ थी वो किसकी थी, वो थी मिसबिल की। मिसबिल जब वहाँ चला जाता है और उसको लगता है कि ऑल दी अननोन फेसेस आर देयर, वो किसी को जानता नहीं था, सारे न्यू फेस थे, अननोन फेस थे, एंड राइटर वॉज द ओनली सिंगल पर्सन इन दैट एरोप्लेन जिसको वो मिस जानता था। सो फाइनली वो लौट के वापस कहाँ जाता है, अपने ऑनर के पास, राइटर के पास आ जाता है, ओके और आके वो एक तरह की आवाज़ निकालता है रिकग्नाइजेशन की एंड काइंड ऑफ वेलकम, एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी, एंड आफ्टर दैट मिसबिल जो था ही बाउंडेड मीन्स ही क्लाइम्ड अप क्विकली ऑन टू राइटर्स नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। वॉट इज नजल? नजल मीन्स टू रब विथ नोज, ओके। सो अब उसको फाइनली ही वॉज सो रिलैक्सड कि वो फाइनली वापस से राइटर के पास आ चुका था। सो नाउ ही वॉज रिलैक्सड, नाउ he was showing his love, his warmth, okay. So what was he doing? He began to nuzzle my face and my neck. nuzzle means वो अपनी नोज से रब कर रहा था राइटर्स नेक एंड राइटर्स फेस, ओके और वो राइटर के नी पे बाउंडेड मीन्स वो क्लाइम कर जाता है एंड he started to rub his nose to writer's face and writer's neck, okay. So this was so exciting journey, जो पहली जर्नी थी मिसबिल की एयरक्राफ्ट जर्नी जो थी, that was so exciting or we can say that was so adventurous, okay. So what writer has more to share with us, we will come to know in the next video. So see you in the next video. Thank you.